आपने धरने भी कवर किए होंगे, जलसे भी कवर किए होंगे, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उन चीज़ों को किस तरह टैकल करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए बताइएगा जो नए हैं और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। ऐसा होता था कि समटाइम पुलिस हमें उठा के ले जाती थी। अगर आपने करंट पॉलिटिक्स पे और करंट सिचुएशन के ऊपर अगर आपने जर्नलिज्म करनी है, भाई ये आसान काम नहीं है, इसमें मार भी बढ़ जाती होती। मतलब जिसने हाथ में फ़ोन थामा हुआ है वो साफ़ी कम पैसों में उनको वो काम करके दे जो बड़े एंकर्स कर रहे हैं। आगे बढ़ने की दौड़ में वो किसी के भी मुंह में माइक दे देते हैं और वो फिर ये नहीं करते कि यार एक ने मना कर दिया है तो हम पीछे हट जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट फैज़ान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। पब्लिक न्यूज़ के साथ आजकल मुंसलिक हैं, बतौर न्यूज़ एंकर इन्होंने काम किया। अब करंटली डिजिटल मीडिया के फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। फैज़ान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइएगा, आप चूँकि आप डिजिटल मीडिया के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, डिजिटल मीडिया की दुनिया में किस तरह आया जा सकता है और किस तरह अपने आप को मनवाया जा सकता है? अच्छा हमजा भाई, इसमें दो पहलू हैं। ठीक है। पहला पहलू तो ये है कि जिस बंदे के पास भी स्मार्टफोन है वो डिजिटल में आ सकता है। तो वेरी इजी, मतलब कोई भी जो बंदा एक स्मार्टफोन कैरी करता है, मतलब जो कि आज की दुनिया में सब करते हैं, तो वो डिजिटल मीडिया में एज अ कंटेंट क्रिएटर आ सकता है और काम कर सकता है। अब दूसरा पहलू ये है कि आप बाय प्रोफेशन कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, स्ट्रगल है। अगर हम अभी मार्केट में जो लोग डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं और डिजिटल मीडिया में आके काम करना शुरू कर देते हैं। उनको हाउ नाउ नहीं होती अगर हम न्यूज़ सेंस की बात करें। क्योंकि मेरा यहाँ पर एक सवाल भी था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब जिसने हाथ में फ़ोन थामा हुआ है वो सहाफ़ी नहीं, ऐसा है? नहीं। ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं ना, मैंने बताया कि एक तो कंटेंट क्रिएटर और एक आप जर्नलिस्ट। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है या आपने जर्नलिस्ट बनना है। अगर तो आपने जर्नलिस्ट बनना है तो फिर तो भाई लंबी जर्नी है वो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ सेंस क्या है, आपने किस चीज़ को कवर करना है, किस तरीके से करना है। मतलब मेरे बहुत से दोस्त भी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी रिपोर्टिंग से इतराज़ होता है कि यार आपने अगर एक दफ़ा किसी बंदे ने आपको कह दिया है कि भाई मैं बात नहीं करना चाहता, तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि आप उसके आगे दोबारा माइक करें। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली होती किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से, ना आपके पास कोई प्रॉपर बैकग्राउंड होता है किसी न्यूज़ फील्ड का, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं और डिजिटल मीडिया में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे यूट्यूबर्स जो उनसे है ना, वो जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, उनको चाहिए होता है कोई ना कोई एक बंदा जो कम पैसों में उनको वो काम करके दे जो बड़े एंकर्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो फिर आगे बढ़ने की दौड़ में वो किसी के भी मुंह में माइक दे देते हैं और वो फिर ये नहीं करते कि यार एक ने मना कर दिया है तो हम पीछे हट जाएं। बिल्कुल ठीक है। वो मुसलसल करते रहते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है वो हमने शाहिद जट की फॉर्म में देखा भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपको टास्क मिलता है, अदारे की तरफ से कोई असाइनमेंट दी जाती है कि आपने इस मंथ में 20 स्टोरीज करनी है या 25 स्टोरीज आपने ढूंढनी है और वो नया कंटेंट होना चाहिए, किस तरह आप स्टोरीज को डिफाइन करते हैं, ढूंढते हैं? ये फील्ड में जाना पड़ता है या लोग आपसे रब्ता करते हैं? अच्छा, इसमें जब तो आप बिल्कुल न्यू है ना, तो तब तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप फील्ड में जाते हैं और जब आपको कंटेंट की सेंस हो जाती है ना, तो आप बाइक पे जाते हुए भी कंटेंट मिल जाता है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली एक जगह जा रहा था, मतलब अपने काम के सिलसिले में नहीं जा रहा था, किसी को मिलने जा रहा था। तो मैं रास्ते में से गुजर रहा हूँ तो मुझे ना एक बर्नर नज़र आता है जो कि मोबाइल से चलता है। अच्छा, मतलब सर्दियों के दिन थे, अभी स्टार्ट है, तो आपको पता है हमारे मुल्क में वैसे ही गैस की किल्लत है। बिल्कुल तो ऐसे ही। पिछले कुछ अरसे से ना पैलेट चूल्हे चल रहे थे जिनमें पैलेट डाले जाते हैं। तो मुझे वो अचानक से क्लिक किया, मैंने कहा यार ये तो कंटेंट है और ये बिकने वाला कंटेंट है और लाहौर में अभी तक मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। तो ये मुझे क्लिक हो गया कि इसको कवर करना चाहिए। एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च आउट कर रहे होते हो चीज़ों को, आप देख रहे होते हो कि एक बंदे ने अगर स्टोरी की है सिंपल जाके कि बताया है कि यार मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि शू मेकिंग, जूता बनता है। अगर आप पुरानी नारकली वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे काफ़ी कारखाने हैं, तो लोगों को पता भी है वहाँ पे कारखाने हैं, लेकिन आज तक किसी ने जूता बनता हुआ देखा नहीं है कि बनता कैसे है। मतलब एक जूता 1.5 लाख का मिल रहा है MM आलम रोड पे और आप वही बनवाना चाहते हैं 4-5 हज़ार में, तो वो आप कैसे बनवा सकते हैं?
तो आप वहाँ जाके भी बनवा सकते हैं। मतलब ये चीज़ें आप सर्च आउट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने बिल्कुल क्या ठीक कवर है, करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये जानना ही, बल्कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी ये जानना चाह रहे होंगे, आप कोई भी कंटेंट आप डिसाइड करते हैं जी कि हम इस पे वीडियो बनाएंगे, उसको फिल्टर कैसे किया जाता है? क्योंकि जो मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं जब तक किसी भी स्टोरी में मसाला नहीं डाला जाएगा, चटपटी नहीं बनाया जाएगा स्टोरी को, तब तक वो बिकेगी नहीं, वायरल नहीं होगी। क्या वाकई मसाला डालना जरूरी है? नहीं, अब डिजिटल पे ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। क्योंकि डिजिटल में ना दो चीज़ें अलग अलग चल रही होती है। एक चल रही होती है न्यूज़ वाली सेंस में, एक चल रही होती है कंटेंट क्रिएशन वाली सेंस में। अगर आप न्यूज़ वाली सेंस में जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली वो आपको मसाला डालने की ज़रूरत है ही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक आप नेगेटिव, हमारे बिकती ही नेगेटिविटी है। मतलब आप सिंपल कह देंगे ना कि बाहर हादसा हो गया और 4 ज़ख्मी हो गए हैं तो कोई इतना लाइटली लेगा और किसी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे हादसा हो गया और 4 बंदे जाँ बहक हो गए हैं तो वो लोग एकदम रिएक्ट करेंगे कि यार 4 बंदे मर गए हैं। तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो उनसे आपने पूछी है मेरे से कि फ़िल्टर किस तरह किया जाता है, तो मेरा स्टाइल जो कंटेंट करने का है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वो वीडियो बनाऊँ कि अगर कोई बंदा मेरी वीडियो 8 मिनट निकाल के अपने कीमती वक्त में से देख रहा है तो उसके वो 8 मिनट ज़ाया ना हो, वो उससे कुछ सीखे या उसको कुछ फ़ायदा मिले। मतलब इसमें ये मैं कह देता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक प्रोडक्ट रिव्यू आप करने गए हैं तो मैं प्रोडक्ट रिव्यू उस सेंस में कह रहा होता हूँ कि यार अगर मैं ये अपने घर में लगाता हूँ या एक बंदे ने घर में एसी या सोलर या गीज़र या हीटर लगाना है तो उसको मेरी वीडियो देख के फ़ायदा हो, या अगर उसने गाड़ी खरीदनी है तो हम गाड़ी के भी रिव्यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसको शोरूम जाके अपने आधा पौना घंटा ज़ाया ना करना पड़े, मेरी वीडियो देख के उसको आइडिया हो जाए कि यार ये न्यू मॉडल जो आ रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं कि आप जब जाते हैं फील्ड में तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। मतलब आपने धरने भी कवर किए होंगे, जलसे भी कवर किए होंगे, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उन चीज़ों को किस तरह टैकल करते हैं? खासकर उन लोगों के लिए बताइएगा जो नए हैं और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। वो समझते हैं बड़े आसान काम है। नहीं, आसान काम बिल्कुल नहीं है। रिसेंट सबसे जो करंट सिचुएशन हमने देखी थी वो थी ज़मान पार्क वाली, और वो सबको पता है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होती थी। मतलब आपने डेली बेस पे शेलिंग और हर चीज़ को आपने, इवन ऐसा होता था कि समटाइम पुलिस हमें उठा के ले जाती थी कि आप वर्कर हैं, तो पुलिस वैन में डाल दिया। फिर वो बड़े जो सहाफ़ी होते थे वो कहते थे नहीं कार्ड वगैरह चेक करवाएं तो ये होता है। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि अगर आपने करंट पॉलिटिक्स पे और करंट सिचुएशन के ऊपर अगर आपने जर्नलिज्म करनी है तो भाई ये आसान काम नहीं है। इसमें मार भी बढ़ जाती होती है, और इसमें समटाइम ऐसे भी होता है कि आप अगर किसी स्ट्रिंग ऑपरेशन करने गए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर गया था मछली मंडी में, तो वहाँ पे मैं स्टोरी एक कवर कर रहा था कि किस तरह वो गंदगी और गलाजत में आपको जो है मछली जो आती है और फिर आप घर पे लेके जाते हैं। तो आप यकीन करेंगे वहाँ पे हमें उन्होंने बिठा लिया था कि भाईजान हमने तो जाने ही नहीं देना। तो वो तो आपने फिर उस करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिएक्ट करते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल किसी ने बहुत कहा ज़्यादा, कि मुफाहमत न सिखा जबरे नारमा से मुझे, मैं सर बिल्कुल बकों ऐसे को लड़ा दे किसी बला से मुझे। हम डिजिटल मीडिया में देखते हैं एक लड़का है जिसके पास बाइक है, वो डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखता है, 2 साल बाद 3 साल बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेता है। ये पेड कंटेंट से आता है या सैलरी से उसे इतना पैसा जमा हो जाता है कि उसके मामलात ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाता है? अच्छा, कभी भी आप सैलरी से जो है ना आप ग्रूम नहीं कर पाते। ठीक है। क्योंकि वो एक एग्जैक्ट फिगर होता है और आपने उसी के गिर्द घूमना है। मतलब एक अगर मैं फिगर को आउट करूँ तो अगर आप 40,000 कमा रहे हैं ना तो आपके महीने के अखराजात भी 40,000 ही होने हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो बिल्कुल ठीक है, कम नहीं होंगे। क्योंकि ये एक हमारा मसला है सबका ना, हमारा माशरे में, ख़ास करके इधर वाले माशरे में तो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप 40,000 कमा रहे हैं तो आपके अखराजात भी 40,000 के ही हैं या इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे जितना मर्जी कर लें। तो आप सैलरी पे तो ग्रूम कभी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली इसको लेके चलते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। मतलब आप कुछ भी, उसमें कोई पता नहीं है कि आप आज चाइना की बाइक पे हैं तो कल आप एक अच्छी 4 व्हील पे फिर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अब तक की कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें मैं एक बंदे को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर आज स्क्रीन पे बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो क्योंकि आपने मुझे पब्लिक न्यूज़ की वजह से बुलाया, तो फवाद रिजवी साहब ये ज़मान जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट उनका है कि मैं उनकी वजह से आज यहाँ पर हूँ। और अगर मैं स्क्रीन पे आने की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला क्रेडिट जाएगा उसामा गाजी साहब को, जो कि एंकर पर्सन है, आप भी जानते हैं। फिर उसके बाद औरंगज़ेब भाई हैं जिन्होंने मुझे डिजिटल पे आने का मौका दिया था। और अगर स्क्रीन पे मैं आया था तो मेरा एक दोस्त है उस्मान, आजकल यूके चला गया हुआ है, उसने मुझे कहा था कि यार तू स्क्रीन पे आ सकता है, कर सकता है और कर।
तो मैं बड़ा शाय था। और जो मेन किरदार होता है आपको एंकर बनाने में, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार होता है आपके वीडियोग्राफर का। अगर वो आपको स्पोर्टिव मिल जाए तो अगर आप किसी मुकाम पर या किसी जगह पर आप लेट डाउन हो भी नहीं होना, तो वो आपको बूस्ट कर देता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, फिर दोबारा कर ले। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार है हारिस का, जो मेरा वीडियोग्राफर है, पिछले कुछ 4 साल से मेरे साथ है। ठीक है। और पहली वीडियो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हम दोपहर को 12 बजे के करीब गए थे, 12 से 1 के दरमियान एक वीडियो करने के लिए। तो शाम को 6 बज गए थे और उसका इंट्रो जो है ना वो नहीं कवर हो रहा था, कि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो बट हारिस इज़ द वन जिसने मुझे पूछ किया कि यार कोई टेंशन नहीं, हम कर लेंगे। और फाइनली हम 8 बजे वीडियो रिकॉर्ड करके आए। बिल्कुल ठीक है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल वक्त में कंधे पे रखा हुआ हाथ हमेशा याद रहता है। बिल्कुल ऐसे। और यकीनन इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आपको नया जानने को और सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।